नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं अक्टूबर 2023 का प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल के करेंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, पहला प्रश्न यह है कि भारत आसियान आर्थिक मंत्रियों की 20वीं वार्षिक बैठक, भारत आसियान आर्थिक मंत्रियों की 20वीं वार्षिक बैठक 2023, इसका देखिए आयोजन सेमारंग इंडोनेशिया में हुआ। सेमारंग इंडोनेशिया में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत अपने कुल वैश्विक व्यापार का, भारत अपने कुल वैश्विक व्यापार का 11.3% अर्थात रुपए में देखें तो 131 बिलियन डॉलर, 131 बिलियन अमेरिकी डॉलर आसियान के साथ व्यापार करता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि देखिए कि भारत जापान विदेश मंत्री स्तरीय रणनीतिक वार्ता 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? एग्जाम में अवश्य पूछेगा, तो देखिए नई दिल्ली में हुआ। तीसरा यह है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा सम्मेलन 2023, वैश्विक पर्यावरण सुविधा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? वैंकूवर कनाडा में, वैंकूवर कनाडा में इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी प्रदान की गई है इसी वैंकूवर के इस सम्मेलन में। और यह किस लिए प्रदान की गई है कि जो जैव विविधता से निपटने के लिए जो विभिन्न अल्प विकसित देश प्रयास कर रहे हैं उनको फंड उपलब्ध कराने के लिए। और वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वैश्विक पर्यावरण सुविधा अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी अर्थात GEF, इसकी स्थापना देखिए रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी। अर्थात ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना कब की गई थी? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। क्यों की गई थी? तो जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता हानि को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के वित्त पोषण का समन्वय करने के लिए। अर्थात जो अल्प विकसित देश हैं वो पर्यावरण को बचाने के लिए और प्रयास करें, उनको पैसे देने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, इसका संस्थापक सदस्य है किसका? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी अर्थात वैश्विक पर्यावरण सुविधा का संस्थापक सदस्य UNDP है। और इसी के लिए पैसे की व्यवस्था के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड अर्थात GEF ट्रस्ट फंड के माध्यम से यह कार्य किया जाता है। अर्थात गरीब देशों को पैसा दिया जाता है पर्यावरण के संरक्षण हेतु, पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु। नेक्स्ट देखिए, चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमेजन सहयोग संधि संगठन, अमेजन सहयोग संधि संगठन के सदस्य देशों का सम्मेलन 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ था इसका? तो ये देखिए ब्राजील के बेलम नामक स्थान पे, ब्राजील के बेलम नामक स्थान पे अमेजन सहयोग संधि संगठन के सदस्य देशों का सम्मेलन आयोजित हुआ था 2023 में। सबसे महत्वपूर्ण कि यह सम्मेलन 14 वर्षों के बाद आयोजित हुआ था। यह सम्मेलन 14 वर्षों के बाद आयोजित हुआ था। और अमेजन सहयोग संधि संगठन में देखिए 8 सदस्य हैं इसके, 8 सदस्य हैं इसके। कौन से हैं देखिए? तो ब्राजील, बोलिविया, पेरू, ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम, ये 8 सदस्य हैं। इन सबको याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण कि अमेजन सहयोग संधि संगठन, इसका देखिए सचिवालय ब्राजील के ब्राजीलिया नामक स्थान पे है। और जो ये सम्मेलन हुआ था इसी में बेलम घोषणा पत्र जारी किया गया। इसी सम्मेलन में
बेलम घोषणा पत्र को जारी किया गया। एग्जाम में पूछ देगा कि किस लिए जारी किया गया था, तो यही था कि जो अमेजन के वन हैं वो उनको कैसे हानि हो रही है, उनको कैसे हानि को रोका जाए और जलवायु परिवर्तन में अमेजन वनों की क्या भूमिका हो सकती है। तो इसी के लिए यह सम्मेलन हुआ था। और तो यही बेलम घोषणा पत्र 8 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था। और अमेजन सहयोग संधि संगठन इसकी स्थापना देखिए 1995 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। और अगले साल 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ पे होगा, एग्जाम की दृष्टि से अभी महत्वपूर्ण है, तो रूस के कजान में आयोजित होगा, यह अभी ध्यान में रखना है। इसी ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में ही 6 सदस्य देशों को शामिल करने पर शुरुआत में सहमति बन गई है। तो ये 6 देश हैं सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना, इथोपिया और मिस्र। इन सभी 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाएगा 1-2 साल के अंदर ही। और ब्रिक्स में 5 पहले से ही सदस्य देश हैं इसके। कौन से? तो बी से देखिए ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 सदस्य देश हैं। 1-2 साल में 6 सदस्य ये बन जाएंगे, टोटल हो जाएंगे ब्रिक्स में 11 सदस्य देश। नेक्स्ट देखिए अब शुरुआत में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए तो नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। और इस पुरस्कार को किसने दिया है? तो लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने यह पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट देखिए कि चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया है। चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर जी को चुना गया है। क्यों चुना गया है? तो लोगों की मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट देखिए कि उद्योग रत्न पुरस्कार 2023, उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रतन टाटा जी को दिया गया है और महाराष्ट्र की सरकार ने दिया है, यह भी ध्यान में रखना है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एनजीटी के अध्यक्ष, एनजीटी अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी नियुक्त हुए हैं। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कि कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अब तक जितने भी कैबिनेट सचिव हैं सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं प्रकाश गाबा जी का है। एग्जाम की दृष्टि से यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष देखिए नीलकंठ मिश्रा जी नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कि एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात एमडी के पद पर आर दुरईस्वामी की नियुक्ति हुई है। आर दुरईस्वामी की नियुक्ति हुई है एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर। 12वां देखिए रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा जी नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट देखिए कि विश्व एथलेटिक्स उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला इनकी नियुक्ति हुई है। ये भारत के हैं और इनके साथ ही 3 अन्य विदेशियों की भी नियुक्ति है। इस प्रकार विश्व एथलेटिक्स उपाध्यक्ष के पद पर 4 लोगों की नियुक्ति हुई है। इनमें से एक भारतीय हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनका नाम है
आदिल सुमरीवाला विश्व एथलेटिक्स उपाध्यक्ष। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक सादर नमस्कार।